नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नवरात्र के दिनों में बहुत सारे तंत्र क्रियाएँ किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए, घर में या जीवन में, नौकरी व्यवसाय में कोई परेशानी है तो उससे बाहर निकलने के लिए। तो आज हम आपको बिल्कुल यही तो बताने जा रहे हैं कि कैसे आप नवरात्र के दिनों में एक ऐसा पौधा जिसका प्रयोग करके आप अपनी हर मुश्किल परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं और माता रानी की कृपा भी बरसेगी। क्योंकि ये जो प्रयोग है, ये जब आप नवरात्र के दिनों में करते हैं तो इसके बेनिफिट आपको बहुत मिलते हैं। लेकिन मान लेते हैं आप नवरात्र में नहीं कर पा रहे हैं, तब किसी भी पूर्णिमा, गुरु पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र के दिन आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो जो काली रातें होती है, सिद्धियों की रातें होती हैं, अगर इन रातों में कर लें प्रयोग तो इसके फल हाथों हाथ प्राप्त होते हैं। अब समी का पौधा अगर हम शास्त्र की माने तो इसका विशेष महत्व है, क्योंकि इसको घर में लगाना अच्छा माना जाता है। और समी का पौधा भगवान शिव का सबसे प्रिय पौधा है। वैसे तो भगवान शिव पर जल अर्पित करते समय अगर जल में समी का पौधा का पत्ता या पुष्प डालकर फिर अर्पित करें तो शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। समी के पौधे को घर में लगाने के फायदे तो हैं ही, और साथ ही नकारात्मक ऊर्जाओं से यह पौधा बचाता भी है। घर में सुख शांति बनी रहती है। तो समी के पौधे के लगाने के फायदे क्या हैं, लगाते समय किन बातों का ध्यान रखें, चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, मान्यता है कि समी के पौधे को घर में लगाने से बरकत आती है और घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती। और समी के पौधे को घर में लगाने से सभी दुख दूर हो जाते हैं, सुख बढ़ता है। यह भी कहा जाता है कि समी का पौधा अगर घर में लगाएं तो वास्तु दोष भी दूर हो जाता है और घर की सब बाधाएं समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर हम हिंदू मान्यताओं की माने तो समी के पौधे को घर में लगाने से विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होती है। अगर आपके घर में किसी के ऊपर साढ़े साती या शनिदेव की डैया चल रही है तो शनिदेव का पौधा, जो ये समी का पौधा लगा दें तो राहत मिलती है, परेशानी कम होती है, शनि की साढ़े साती डैया की मुश्किलें कम होती है। लेकिन ये पौधा कब लगाएंगे? देखिए, शनिवार का दिन सबसे शुभ होता है समी का पौधा लगाने के लिए। वैसे आप दशहरे के दिन भी समी का पौधा लगा सकते हैं बिना मुहूर्त देखे। बस ये आपको ध्यान रखना है कि समी का पौधा भूल कर भी घर के अंदर मत लगाइए। आप चाहें तो बालकनी में, गार्डन में, घर के मुख्य दरवाजे पर लगा सकते हैं। तो घर के मुख्य दरवाजे पर समी का पौधा लगाना सबसे शुभ माना जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि घर से बाहर जाते समय ये पौधा आपके दाहिने तरफ होना चाहिए। याद रखिए, दाहिने तरफ। छत पर समी का पौधा अगर आप रखना चाहते हैं तो दक्षिण दिशा में रखें, और अगर संभव ना हो तो पूरब दिशा में रखें। समी के पौधे की भी तुलसी की पौधे की तरह ही रोज पूजा करें और धूप दीप दिखाएं तो आपके लिए उत्तम रहेगा। लेकिन समी के पौधे के कुछ चमत्कारिक लाभ भी हैं, चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ज्योतिष में 9 ग्रह हैं और शनि ग्रह को न्यायाधीश माना गया है, और कुंडली में जब शनि की स्थिति बिगड़ जाए तो हमारे जीवन पर इसका सीधा असर पड़ता है। अच्छा हो जाए तो हमारा जीवन बेहतर, और बिगड़ जाए तो मुश्किलें ज़्यादा। और अगर ये ग्रह किसी व्यक्ति को अशुभ प्रभाव दे, शनि ग्रह, तो भाग्य भी साथ नहीं देता और घर में परेशानियां भी बनी रहती है। इसलिए समी के पौधे के उपाय करने से लाभ मिलता है। तो शनिदेव, जो शनि का जहाँ भी आपके घर के आसपास शिला है, अगर आप समी का पत्ता शनिदेव को अर्पित करें तो दोष कम होता है। तो शनिवार के दिन ये प्रयोग कर सकते हैं, कार्यों की बाधाएं भी समाप्त होती है। अगर नहीं है शनिदेव का मंदिर तो फिर कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। दूसरी बात, अगर घर में आपने समी का पौधा लगाया है तो उत्तर पूरब दिशा के कोने वगैरह में लगा लें, लेकिन ये पौधा जब भी लगाएं शनिवार या दशहरे के दिन, बिना शुभ मुहूर्त का मत लाइएगा। तीसरी बात, गणेश जी को अगर नियमित रूप से समी का पत्ता अर्पित करते हैं
तो घर परिवार में बरकत बढ़ता है, नौकरी रोजगार की परेशानी दूर होती है। और गणेश जी को अगर आप शमी का पत्ता सिर्फ बुधवार को भी चढ़ाएं, हर बुधवार, जैसे आप दुर्वा घास अर्पित करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही शमी का थोड़ा सा पत्ता तोड़कर और गणेश जी को अर्पित करें। बहुत प्रिय गणेश जी को। और जब मान्यता तो ये भी है कि शमी में शिव जी का वास होता है, और इसी वजह से ये पत्ता गणेश जी को आप चढ़ाते हैं। और शमी पत्र चढ़ाने से बुद्धि तेज होता है, घर की अशांति दूर होती है। चौथी बात, देखिए शमी का पत्ता शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं, जल में डालकर। एक लोटा जल ले लें, थोड़ा सा पत्ते डाल दें, या पुष्प है तो पुष्प डाल दें, और ले जाकर शिवलिंग पर नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर दें। आपके कुंडली के सारे ग्रह दोष समाप्त हो जाएंगे। ये प्रयोग आप रोज भी कर सकते हैं, नहीं तो हर सोमवार को ये प्रयोग कर लें तो मुश्किलें दूर होंगी, जीवन की जो परेशानियां है वो समाप्त होगी। अगर जीवन में धन का अभाव बहुत है, घोर से घोर दरिद्रता छाई हुई है, खूब मेहनत करने के बाद भी धन आ ही नहीं रहा, बच ही नहीं रहा, तब आप किसी भी शनिवार के दिन एक शमी का पौधा खरीद कर घर लाएं। अब इस पौधे को, जैसा हमने कहा, छत पे किधर रखना है या फिर आंगन में आप घर से बाहर रखिएगा। अब रोज सुबह स्नान वगैरह करके गमले में आप क्या करेंगे, जो पौधा है लगा लीजिए पहले अपने घर में, जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं। अब पहला दिन आप एक छोटा सा काम करें, शमी के पौधे की जड़ में पूजा की एक सुपारी और एक सिक्का जड़ की मिट्टी में कोड़कर अपने मन की समस्या यानी कि धन की प्राप्ति की प्रार्थना करके गाड़ दें। और इसके बाद एक लोटा जल या गंगा जल है तो अर्पित करें, और पौधे में नियमित रूप से जल अर्पित करें। और शाम के वक्त एक दिया जलाइएगा, आप देखिएगा धन की मुश्किलें दूर हो जाएगी। दूसरा, कभी कभी क्या होता है ना कि आप चाहते हैं कि घर में बीमारियां आए ही ना, अगर कोई बीमार है तो जल्दी ठीक हो जाए। तब एक छोटा सा काम करें, आप शनिवार के दिन शमी के पौधे के गमले में, जहाँ भी आपका शमी का पौधा है, आप वहाँ पर एक छोटा सा पत्थर का शिवलिंग स्थापित कर दें। छोटा सा आप कोई भी शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं, और शिवलिंग पर नियमित रूप से थोड़ा सा दूध, 2-4 बूंद दूध डाला करें। इस विधि से अगर आप पूजा करेंगे और महामृत्युंजय का मंत्र का जप करेंगे तो परिवार में रोग शोक दुख आएंगे ही नहीं, अगर हैं तो वो चले जाएंगे। और महामृत्युंजय मंत्र तो आपको पता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्ष्ये मामृतात्। तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, जन्म कुंडली में शनि दूषित है, किसी भी शनिवार के दिन से प्रारंभ करके 45 दिन तक लगातार एक प्रयोग करें। आप नहीं कर पाएंगे जिस दिन, उस दिन आपके बदले में कोई घर का अन्य व्यक्ति कर सकता है। एक तो शमी के पौधे के पास एक दिया जलाना है, दूसरा अपने शीघ्र विवाह के लिए कामना करना है। शनि दोष भी समाप्त होगा, विवाह की अड़चनें भी समाप्त होगी। वैसे तो बहुत सारे, जैसे कि हमारे ज्योतिष में ये भी कहा गया है कि जिनका विवाह नहीं हो पा रहा वो सिंदूर से पूजन करे शमी वृक्ष का। अगर कुंडली में कैसा भी दोष है, 7.5 ढैया जो भी हो, तो ऐसे में आप एक शमी का पौधा अपने घर में जरूर लगाएं, और एक लाल कलावा, लाल मौली धागा शमी के पौधे में बांध दें, रात भर बांधे रहने दें शनिवार के दिन। याद रखिए, अगले दिन सुबह मौली धागा खोलकर एक चांदी की डिबिया में या ताबीज में भरकर आप धन के स्थान पे रख लें, या आप ऐसे ही रख सकते हैं, धन की मुश्किलें दूर हो जाएगी। सही दिशा में लगा हुआ शनि का पौधा जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करवाता है। अगर आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 या ढैया चल रही है तो आपको नियमित रूप से शमी के पौधे की देखभाल करना चाहिए, उसमें जल डालना चाहिए, लेकिन जल अभी जैसे बहुत ज़्यादा नहीं डालना, आपको सिंपल तरीके से डालना है। अब उनके सामने रोज़ शाम में दिया जलाएं, और शनिदेव के पौधे में जो थोड़ा सा अगर काला तिल और काली उड़द अर्पित कर दें उनकी जड़ में, तो 7.5 और जो ढैया है उसका दुष्प्रभाव कम हो जाता है, चोट चपेट दुर्घटनाओं से रक्षा होती है, यहाँ तक कि इनके पौधे के दर्शन से दुर्घटनाएं टल जाती है। तो शमी का पौधा घर में लगाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन विजयादशमी को लगाना सबसे उत्तम होता है। अगर आप शनिवार के दिन भी इस पौधे को लगाते हैं तो भी उत्तम है। तो ये पौधे घर में, गमले में या फिर जमीन में घर के मुख्य दरवाजे के पास लगाएं तो उत्तम है। और अगर आपके घर में शमी का पौधा है तो प्रयास करें कि वो सूखे ना। हर शनिवार को एक दिया जरूर जलाएं, और शमी का एक पत्ता रोज भगवान शिव को अर्पित करें, तो जीवन में कभी कष्ट आएगा ही नहीं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।